Hello and welcome. This is our new segment and second episode of Startups in News. तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टार्टअप्स जिन्होंने कोविड-19, पैंडेमिक, लॉकडाउन इन सब के होते हुए भी एक बहुत अच्छी तरीके से फंडिंग रेज की है। हमें पता है कि कोविड-19 के और लॉकडाउन के चलते हुए कंज्यूमर बिहेवियर में भी चेंज आया है और इसकी वजह से स्टार्टअप इकोसिस्टम हुआ या फिर ओवरऑल बिजनेस हुआ उनके ऊपर और बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। स्टार्टअप्स को कैश क्रंच को इसको फेस करना पड़ रहा है, पर कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से फंडिंग रेज की है। तो कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे और कहाँ से उन्होंने स्टार्टअप फंडिंग रेज की है और वो किस तरीके से उसे यूटिलाइज करेंगे ये आज हम जानेंगे। तो पहला स्टार्टअप इन न्यूज़ है वेदांतु। वेदांतु अगर आपने नाम सुना होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में ये काम कर रहा है। वेदांतु के फाउंडर्स है पुलकित जैन, आनंद प्रकाश और वामशी कृष्णा। ये 3 लोग हैं जिन्होंने इसे शुरुआत की थी। ये बेंगलोर बेस्ड एजुकेशन स्टार्टअप है। इसने 3 राउंड ऑफ फंडिंग में यहाँ पर मनी रेज किया है। टोटल $120 मिलियन इन्होंने रेज किया है 3 राउंड में। तो पहले तो $6.8 मिलियन साउथ कोरिया बेस्ड एक केबी ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। अप्रैल 20 को इन्होंने यहाँ पर मनी रेज किया है। उसके बाद $12.56 मिलियन इन्होंने लगभग 96 करोड़ एक चाइनीज़ वेंचर फर्म है लीजेंड कैपिटल, यहाँ से रेज किया है। और उसके बाद जुलाई में $100 मिलियन इन्होंने रेज किया है सीरीज डी राउंड ऑफ फंडिंग में। और इसको लेकर पूरी इस कंपनी की अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो लगभग $600 मिलियन $600 मिलियन इस कंपनी की एक वैल्यूएशन हो चुकी है, जो अपने आप में बड़ी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्बाइब। आपने नाम सुना होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसको एक्वायर किया था। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इसमें एक्वायर की है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। इस इम्बाइब के फाउंडर है मिसेस आदिति अवस्थी, ठीक है। इन्होंने इसे शुरुआत की थी। ये भी एक बेंगलोर बेस्ड एजुकेशन स्टार्टअप है। इसमें $65.97 मिलियन लगभग 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। और इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर और शेयर होल्डर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इन्होंने अप्रैल में इसमें इन्वेस्टमेंट की है। इस स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी 2012 में, जब आदित्य अवस्थी इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म ही है, पर इसकी खासियत, इसकी डिफरेंशिएशन इस बात पे है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का यूज़ करके एक स्टूडेंट का एक पर्सनलाइज लर्निंग आउटकम डिज़ाइन करने की कोशिश करता है। ऑलराइट, सो द इम्बाइब का जो फोकस रहा है वो डीप टेक्नोलॉजी में रहा है, ताकि स्टूडेंट को एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन दिया जा सके। तो ये हुआ इम्बाइब के बारे में। नेक्स्ट है खाता बुक। अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो आपने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी इन्होंने भी इसमें अनडिस्क्लोज अमाउंट कुछ इन्वेस्ट किया है। तो खाता बुक की अगर हम बात करें तो खाता बुक भी एक बेंगलोर बेस्ड है। इसने सीरीज बी राउंड ऑफ फंडिंग में $60 मिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रेज किया है, जो कि बी कैपिटल ग्रुप है, इसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। खाता बुक की खासियत ये है कि इसके पास लगभग 5000 इंडियन सिटीज़ में ये खाता बुक यूज़ किया जा रहा है। और साथ ही साथ किराना स्टोर्स हो, मोबाइल रिचार्ज शॉप्स हो या फिर गारमेंट डीलर्स हो, ज्वेलर्स हो, वो इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। तो खाता बुक लगभग 500 टाइप्स ऑफ बिजनेस जो है इनको सर्व करता है और कई सारे इनके प्रोडक्ट आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है जोलो स्टेज। ये जोलो स्टे की को लिविंग प्लेटफॉर्म है। इसे शुरुआत की थी स्नेहा चौधरी, जो इसके फाउंडर है। और जुलाई में सीरीज सी राउंड ऑफ फंडिंग में इसने $56 मिलियन रेज किया है इन्वेस्ट कॉर्प से, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स से, मिराई एसेट से। ऑलराइट, तो ये सब जोहो के बारे में है। जोहो की शुरुआत हुई थी 2015 में। निखिल सिकरी एंड नेहा चौधरी ये इसके फाउंडर्स हैं। और ये जो फंड इन्होंने अभी रेज किया है, इनका ऐसा कहना है कि टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करने में और एआई का ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म एक डिज़ाइन करने में इसे यूज़ करेंगे। अगेन एआई इज़ द इंडस्ट्री 4.0 हम कह सकते हैं, उसका एक पार्ट है। और मोस्ट ऑफ दी स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स आर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी। ओके, जोलो और भी एक प्रीमियम ब्रांड एक्सटेंशन लॉन्च करा है, जोलो रेड कारपेट, जिसमें वो कस्टमर को प्रीमियम फीचर्स देने की कोशिश करेगा, जिसमें वेलनेस स्टूडियो आएगा, ऑल डे इन हाउस कैफ़ेज होंगे, वर्क स्पेसेस होंगे। तो ये फीचर भी वो अपने नए प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है।
नेक्स्ट बड़ा नाम है बिग बास्केट। आपने सुना ही होगा, यहाँ तक कि आपने ग्रोसरीज भी ऑर्डर की होगी बिग बास्केट से। बिग बास्केट एक ई ग्रोसरी स्टार्टअप है जिसने 2 राउंड फंडिंग में यहाँ पर लॉकडाउन के बीच फंडिंग रेज की है 2 राउंड में। 13 अप्रैल को इसने डेप फंडिंग रेज की थी लगभग 380 करोड़ $50 मिलियन, और इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर उन्होंने ही इसमें इन्वेस्ट किया और अलीबाबा ग्रुप का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इसके फाउंडर कौन है ये जानना ज़रूरी है। अभिनय चौधरी, हरि मेनन, विपुल पारेख और वीएस सुधाकर, ये इसके फाउंडर्स हैं। और इस स्टार्टअप की खासियत ये है कि इट हैड विटनेस 2-fold ग्रोथ। इस लॉकडाउन के बीच में इसका ग्रोथ बढ़ा है। आप गेस कर सकते हैं, मतलब people are not going outside to buy foods when they have options available like big basket, right? Next है स्विगी के फाउंडर्स है नंदन रेड्डी, राहुल जामिनी, श्रीहर्ष मैजेटी। ठीक है, ये भी बेंगलोर बेस्ड फूड टेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। ठीक है, इसने $43 मिलियन की फंडिंग रेज की है। इसका जो सीरीज फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग अभी शुरू है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट किसने किसने किया? टेंसेंट, इसके साथ आर्क इम्पैक्ट, कोरियन इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, सैमसंग वेंचर्स, मिराई एसेट, कैपिटल मार्केट। सो इन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। सीरीज फर्स्ट राउंड जो है फरवरी में इन्होंने शुरुआत की थी, जिसमें 113 मिलियन प्रोसेस एनवी वेंचर्स से यहाँ पर इन्होंने रेज किया था। और उसके बाद उन्होंने आगे और इन्वेस्टमेंट रेज किए। तो टोटल इस राउंड की, सीरीज 1 राउंड की अगर बात करें तो $156 मिलियन यहाँ पर इन्होंने रेज किया है। ये 2014 में बिट्स पिलानी के एल्यूमिनाई है, नंदन रेड्डी, राहुल जामिनी और श्रीहर्ष मैजेटी, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 2014 में। एंड वन थिंग इज इट इज़ नाउ यूनिकॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट है नो ब्रोकर ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रेज किए लगभग $30 मिलियन एज पार्ट ऑफ इट्स सीरीज डी राउंड ऑफ फंडिंग। और इन्होंने सिंगापुर बेस्ड एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जनरल एटलांटिक, इससे यहाँ पर इन्होंने फंडिंग रेज की है। तो ये जो है सीरीज डी राउंड ऑफ फंडिंग का एक्सटेंशन कहा जा रहा है, क्योंकि $50 मिलियन टोटल इन्होंने सीरीज डी राउंड में इन्होंने रेज किया है, और जिसमें टाइगर ग्लोबल, जनरल एटलांटिक इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये भी 2014 में शुरुआत की थी। IITian है अखिल गुप्ता, अमित अग्रवाल, सौरभ गर्ग, इन लोगों ने इसे शुरुआत की थी। नेक्स्ट है डेली हंट, एक न्यूज़ पढ़ने का एक प्लेटफॉर्म है डेली हंट ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रेज की है $23.5 मिलियन। ये इनका सीरीज जी राउंड ऑफ फंडिंग था। बेंगलुरु बेस्ड न्यूज़ प्लेटफॉर्म है डेली हंट, जिन्होंने अगर हम बात करें कि लगभग 40 करोड़ के आसपास यहाँ पर बेल्जियम बेस्ड सोफिना ग्रुप से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रेज की है। इस सब को अब तक के सीरीज जी राउंड ऑफ फंडिंग इसको मिलाकर टोटल अगर इस कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाए तो 218 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इस कंपनी का वैल्यूएशन हुआ है। न्यूज़लैंड की शुरुआत 2009 में की थी, और ये जो फाउंडर्स है वो फॉर्मर नोकिया के एम्प्लॉयज़ है, चंद्रशेखर सोहानी और उमेश कुलकर्णी, जिन्होंने इस स्टार्टअप की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है ओला फाइनेंशियल सर्विसेज ने $27 मिलियन यहाँ पर रेज किए, 205 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जो कि ओला मनी ऑपरेट करता है। और यहाँ पर फंडिंग आई है मैट्रिक्स पार्टनर्स से, साथ ही साथ और भी कुछ नए पार्टनर्स ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें जेमिनी इन्वेस्टमेंट है, अरुण शरीनी फैमिली ऑफिस है, अल्फा वेव होल्डिंग्स है। ठीक है, तो ये सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने यहाँ पर डिस्पाइट दी COVID-19, डिस्पाइट द पैंडमिक एंड डिस्पाइट द बैड सिचुएशन इन द इकोनॉमी, यहाँ पर ये ग्रो कर रहे हैं। सर्टनली दे हैव सम एडवांटेज, टेक्नोलॉजी हो या फिर द काइंड ऑफ सोल्यूशन दे आर प्रोवाइडिंग दैट डिफरेंशिएट्स देम फ्रॉम द अदर प्लेटफॉर्म्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम अस टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।